बेटा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, तो इसके लिए जो टेस्ट लगता है बेटा वो होता है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। क्या नेम है टेस्ट का? हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट हम अप्लाई करेंगे किसके लिए? टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को सेपरेट करने के लिए जो टेस्ट लगता है वो क्या होता है आपका? हिंसबर्ग टेस्ट होता है। अब ये टेस्ट हम कैसे करते हैं? ये टेस्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ए रिएजेंट। जिस रिएजेंट को हम बोलते हैं बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट? C6H5SO2Cl। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। क्या नेम है इसका? नेम होता है बेटा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या नेम होता है इस रिएजेंट का? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसका नेम होता है। इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इस रिएजेंट से हम क्या करेंगे? देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में आपने डाल लिया प्राइमरी, एक में डाल लिया सेकेंडरी, एक में डाल लिया आपने टर्शियरी। अब आपने 3 सैंपल डाल लिए, बट आप लोगों को तो नहीं पता कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है या कौन सा टर्शियरी है। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे इसमें सबसे पहले ये है हमारे पास RNH2, ये है हमारे पास R2NH और ये है हमारे पास R3N। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन तीनों में हमने डाला। देखिए ये जो H है, इस H को मैं इस तरीके से लिख देती हूं ताकि आपको रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए बेटा। इसमें हम डालेंगे अपना हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या डालेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट। ये हिंसबर्ग रिएजेंट को आप कैसे लिखोगे? ClSOOC6H5। ये मैंने लिख दिया हिंसबर्ग रिएजेंट। अब यहां से देखिए ये वाला H और ये वाला Cl आपस में रिएक्शन करेंगे और जो रिएजेंट था वो अपना काम करके क्या बनाएगा आपका? RNHSOOC6H5। यहां से आपका HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। सिमिलरली हम इसमें भी डालेंगे अपना हिंसबर्ग रिएजेंट ClSOC6H5। तो यहां से क्या होगा? देखिए यहां पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, रिएक्शन होगी हमारी, बन जाएगा R2N और ये बन जाएगा आपका इस तरीके से C6H5 बन जाएगा। ठीक है, थर्ड रिएक्शन इसमें भी हम डालेंगे ClSO2SO2 और ये बन जाएगा आपका C6H5। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं आगे सिंबॉलिक उसमें बात करूं तो यहाँ पे जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या कोई रिएक्शन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होगी, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पीपीटी बने हैं। क्या बने हैं? यहाँ पे पीपीटी अपीयर हुए हैं। जब इस पीपीटी में हम डालेंगे एल्कली, KOH डालेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में KOH डालेंगे, यहाँ पे भी KOH डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे रिएक्शन में जिसमें कुछ ऑब्जर्व नहीं होता आपको तो वो आप समझ जाना मस्ट भी आपका क्या है? टर्शियरी अमीन है। अब यहाँ पे जो हमने पीपीटी डाले हैं, अब क्या होगा बेटा? देखिए यहां से ये वाला जो H है, ये वाला जो H है ये इस OH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा आपका? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना देगा? वाटर मॉलिक्यूल। या दूसरे सेंस में हम बोले तो यहाँ पे जैसे ही आप KOH डालोगे, ये जो पीपीटी आपके फॉर्म हुए हैं बेटा, ये पीपीटी क्या हो जाएंगे? ये जो एल्कली आपने डाला है इसमें क्या हो जाएंगे? सोल्यूबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे पीपीटी सोल्यूबल इन KOH और एल्कलीज, कि जो ये पीपीटीज आपके फॉर्म हुए थे ये आपके एल्कलीज में क्या है? सोल्यूबल है बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी H नहीं है, तो जैसे आप एल्कली डालोगे जो ये पीपीटी फॉर्म हुए हैं ये सोल्यूबल नहीं होंगे। तो आप क्या लिखोगे? पीपीटीज आर इनसोल्यूबल
इन एल्कलीज, कि जो एल्कली था उसके अंदर ये पीपीटीज थे क्या थे आपके इनसोल्यूबल है। तो 3 टेस्ट ट्यूब देखिए जिसमें पीपीटी अपीयर हुए लेकिन बाद में सोल्यूबल हो जाते हैं एल्कलीज में, वो आपका प्राइमरी अमीन होगा। जिसमें पीपीटी अपीयर हुए लेकिन वो इनसोल्यूबल है एल्कलीज में, वो आपका क्या होगा सेकेंडरी। और जिसमें कोई चेंज नहीं आया स्टार्टिंग से, वो मस्ट बी क्या होगा टर्शरी होगा। और इस पूरे टेस्ट को हम जो कहते हैं वो है, इसका नाम हिल्सबर्ग टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि हमने किससे किया है, हिल्सबर्ग रिएजेंट से किया है बेटा।